गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली यूनिट पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी भेजिए। और इस वीडियो के साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक टॉपिक को टच करते हुए आपसे बातचीत करूं। फिर भी इसके बाद मैं आपके साथ एक और वीडियो डिस्कस करूंगा, जिस एक वीडियो में मैं पूरे सिलेबस को एक साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो फिलहाल आप इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहला सवाल है, द आइडियल सॉल्यूशन हैज़ डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, बोथ नन। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनका डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है और डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों ही 0 होता है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होता है दोनों ही मिक्सिंग 0 होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों ही 0 होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आइडियल सॉल्यूशन में दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब क्या हो गया है कि वो आइडियल, जैसे मान लीजिए कि आपने चलो छोड़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा सवाल है, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो। ऑप्शन नंबर ए है राउट्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी लॉ, सी है बोथ और डी है नन। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउट्स लॉ को फॉलो करता है और साथ ही साथ हेनरी लॉ को भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्यूशन फॉर विच ए सॉल्वेंट इंट्रैक्शन एंड बी सॉल्यूट इंट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर to the AB solute-solvent interaction is called ideal solution, non-ideal solution, mixer and all of these। तो जिस सॉल्यूशन में ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन बराबर होते हैं AB इंट्रैक्शन के, उस तरीके के सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन भी है। चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्ट एज आइडियल सॉल्यूशन। ये आपको याद करना है, इनमें से कौन सा पेयर आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 है बेंजीन प्लस टॉल्वीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेक्सेन और हैप्टेन, सी है इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड, डी है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ये जितने भी पेयर हैं ये सभी पेयर आपके आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। दूसरा पांचवा सवाल है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैज़ डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डू नॉट फॉलो राउट लॉ, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनकी डेल्टा वी मिक्सिंग नॉन जीरो होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉन जीरो होती है और वो राउट्स लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं। अगला जो सवाल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर 2 टाइप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक वो होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मैंने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दूसरे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें ए या ए बी जो इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है ए बी इंट्रैक्शन से। मतलब सॉल्यूट जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है आपका सॉल्यूट इंट्रैक्शन से। ए प्लस बी जो इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है ए बी इंट्रैक्शन से। नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें जो ए बी इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है ए या बी इंट्रैक्शन से। अब अगली टॉपिक था आपका कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले आप आते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आपके अमाउंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है वो आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। फिर से कह रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, विलियन में विलेय की उपस्थित जो मात्रा होती है वो उसका सांद्रण कहलाता है। अगर आपके पास कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें वाटर या फिर से कोई सॉल्वेंट डालते हैं तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में बदल जाता है। तो कंसंट्रेटेड प्लस वाटर इज इक्वल टू डाइल्यूट। मतलब कंसंट्रेटेड आपके पास NaOH अगर आपके पास है, अगर आप उसमें वाटर मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट NaOH बन जाता है।
अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हैज़ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर कोई सॉल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा, उसमें विलेय की मात्रा अधिक है। और कोई सॉल्यूशन अगर आपका उसमें विलेय की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा कम है तो वो आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब नेक्स्ट सवाल है मेथड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की आपके पास 5 यूनिट है। पहली है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। तो ये 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिटों को आपको ढंग से इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए और एक एक दो न्यूमेरिकल आपको इन पे करने होंगे, तब जाके बात बन जाएगी। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की 5 यूनिट है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, जिसको हम फॉर्मेलिटी भी कहते हैं। और सबसे पहले आते हैं हम मोलारिटी पे। मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता, मोलरता क्या होता है आपका 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलेय में उपस्थित, 1 लीटर विलेय में उपस्थित 1 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मोलारिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपका जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपका गिवन मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर मैं कहूँ कि 2 ग्राम NaOH है और इसमें नंबर ऑफ मोल बताओ, तो कैसे निकालोगे आप? 2 ग्राम में NaOH का गिवन मास है 2 ग्राम और NaOH का मोलर मास है 40। तो गिवन मास 2 है, मॉलिक्यूलर मास है 40, तो 2/40 क्या हो जाएगा उसका? नंबर ऑफ मोल्स। यूनिट ऑफ मोलारिटी की जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है, या इसे हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, क्योंकि लीटर ही को हम डेसीमीटर क्यूब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी SI यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ये बहुत खास बात है। मोलारिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलालिटी आपकी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। कौन सा होता है? मोलालिटी, जिसमें आपका केजी में बात होगी, वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलालिटी पे आते हैं। मोलालिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपका 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोललता कहलाती है। स्मॉल m से रिप्रेजेंट हम करते हैं इसको। अब हमारे पास अगली चीज़ आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन द रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में आप रिलेशन बता सकते हैं। अगला टॉपिक आपके पास था एक्टिविटी। पहली चीज कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। एक्टिविटी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल जो सॉल्यूशन होता है उनकी एक्टिविटी 1 होती है और एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलारिटी के। एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, और ये एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट का यूज़ करता हूँ, वो गामा मेरा कांस्टेंट है। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका गामा m। गामा आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। और अगर कोई सॉल्ट है वो डिसोशिएट हो रहा है तो वो A कैटाइन और एनाइन में डिसोशिएट होगा, तो A प्लस मीन एक्टिविटी कहते हैं। A पॉजिटिव को हम निकालते हैं गामा एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इट्स कंसंट्रेशन मोलालिटी एक्टिविटी और उसकी मोलारिटी से। अब एक चीज़ समझते हैं, ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से सवाल आएगा। अब एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास 2 बीकर हैं, दोनों में मैंने 1-1 किलो पानी ले रखा है। मोलालिटी में बात हो रही, 1 किलो पानी इसमें है, 1 किलो पानी इसमें है। इसमें मैंने NaCl डाल रखा है जिसका कंसंट्रेशन है आपका 0.001 मोलर सॉल्यूशन है, और इसमें भी NaCl है जो आपने 1 मोलर डाला। तो मतलब ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम होगा, क्योंकि इसमें जितने आयंस हैं आपके वो सभी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिविटी वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक्टिविटी का ये है। नेक्स्ट आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, आपका नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब चीनी की मात्रा पे निर्भर करते हैं पर उनकी प्रॉपर्टी पे नहीं करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉन अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। जो नंबर ऑफ पार्टिकल या अमाउंट पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट, अच्छा
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं आपके पास? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले राउट्स लॉ से अगर मैं बात करूं तो राउट्स लॉ को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, वॉलेटाइल के लिए अलग और नॉन वॉलेटाइल के लिए अलग। पहले वॉलेटाइल समझते हैं, वाष्पशील और अवाष्पशील। वाष्पशील हो गए जो इजीली जो जिनका वाष्प बन जाता है, और इजीली जिनका वाष्प आसानी से किनका वाष्प बनेगा, जिनका क्वथनांक का मान क्या होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। और नॉन वॉलेटाइल क्या होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जो इजीली इवोपरेट नहीं होंगे। तो राउट्स लॉ वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों पे अप्लाइड होता है। अगली बात जो है, राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, राउट्स लॉ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। राउट लॉ उन मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं होता जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन, एक बीकर है जिसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, तो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा और डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये और प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट का यूज़ करूँगा, के यूज़ कर रहा हूँ, पी सॉल्वेंट इज इक्वल, हाँ अगर मुझे सॉल्यूट के टर्म्स में ये कहना होगा तो ये 1 माइनस मेरा XA हो जाएगा। अब मैं वॉलेटाइल सॉल्यूट पे आता हूँ, वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात आता हूँ। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है, आपका सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो जो P टोटल होगा वो होगा आपका PA प्लस PB के बराबर होगा, बाकी आप फॉर्मूला है। जब ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, P0 माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू योर XA। यहाँ से मैं मोलर मास भी निकाल सकता हूँ, और मोलर मास कैसे निकाल सकता हूँ मैं, P0 माइनस P इज इक्वल टू NB माइनस, ये हो गया, हाँ P0 माइनस P आपका लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर होता है, और P0 माइनस P अपॉन P0 होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिर्फ इतनी बात अगर होगी, P0 माइनस P तो ये लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है, लेकिन P0 माइनस P अपॉन P0 है तो ये रिलेटिव लोअरिंग है। यहाँ से मेरे पास M का फॉर्मूला है, मैं क्लास 12 में पढ़ा था, M इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू P0 अपॉन P0 माइनस P। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस आपका स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स या अर्ध परागरम में झिल्ली से आपका जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, किसका होता है, आपका सॉल्यूट के पार्टिकल का, उसको सॉल्वेंट के पार्टिकल का, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ सॉल्यूट रखा है, यहाँ सॉल्वेंट रखा है, तो सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के, या फिर इसी बात को ऐसे कहिए कि डाइल्यूट हिस्सा कंसनट्रेटेड की तरफ जाएगा। अब आते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस पानी को शुद्ध करने की एक टेक्निक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितने प्रेशर की ज़रूरत होती है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के 3 मेथड है, यहाँ से भी सवाल आ सकता है, ये ठीक है जी। पाई वी जैसे PV इज इक्वल टू NRT है, आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी तरीके से पाई V इज इक्वल टू NST है। एस यहाँ पे एक कांस्टेंट है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स है, S आपका कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, S इज इक्वल टू कांस्टेंट, समटाइम्स उसे K भी यूज़ करते हैं। अगर मुझे यहाँ से ये मास निकालना होता है तो पाई V इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू ST। W यहाँ पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है और M आपका गिवन मास है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे आपका जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे निकाल सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0A। TB आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का है, ये प्योर कंपोनेंट का है। यहाँ से मैं फॉर्मूले रख सकता हूँ, M इज इक्वल टू 1000 इंटू
के बी इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट 3 मेथड, लैंडसंग मेथड है, कंट्रोल मेथड है। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी आई माइनस टी एफ इंटू एम इंटू 1000 के एफ डब्ल्यू इंटू, ये फॉर्मूले एक बार आप देख लीजिए। थैंक यू।